भूत पिशाचों के बारे में क्या आपका सोचना है? इंद्रजाल में भी इस चीज का उल्लेख है कि लोग कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं इन चीजों से। इंद्रजालों में बहुत चीजों का उल्लेख हमारा जी। 4 प्रक्रियाएं आती इसमें, मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन। कबूतर की बीट ले लो, वो कर लो, उसका लेप बनाओ और उसको लगाओ। सिद्ध नागार्जुन तंत्र में आप उसको सामने से देख लोगे ना पुस्तक को, आप ये नहीं बता सकते कि इसमें इतना बड़ा रहस्य छपा हुआ तंत्र। अभी एक प्रयोग किया था एक लड़की पे, ठीक है, रिपोर्ट है, डॉक्टर ने साफ साफ लिख रखा है इस लड़की में देसी हिसाब से बात करते तो पानी बन रहा है। उसमें लिखा है कि वो लड़की को स्वेलिंग आ रही है, सोजिश आ रही है, उसमें साफ साफ लिखा है रिपोर्ट में, वो चिल्ला रही है। असर इतना बड़ा हो चुका है, नलियां डाल दी। केस बताओ कोई एक जो आपके पास हाल ही में आया हो। एक लड़का आपके दिल्ली से था, उसको बताया कि मुसान बुलाक की है, जिसमें मुसान बुलाक के आता होगा ना। अब जैसे मेरे अंदर मुसान बुलाक के आके गया तो स्टूडियो में आप बैठ नहीं पाओगे। और वो बंदा वो ऐसे बैठता जैसे टाइगर बिल्ली नहीं चलती ऐसे करके, ऐसे चलता। और वो जब वो मुक्का मार देता ना, मेरे वहां पे 2 जगह फरस पे निशान आज भी। उस शक्ति के कारण देख लो, हड्डियां ऐसे मुड़ गई, उसके पांव ऐसे हो गए, मुड़ने लग गए ऐसे। कामाख्या में तो रोज बलि चढ़ती है। जैसे ज्यादातर मुर्गा है, बकरा है, इनको काट के खाया जाता है। ये अपना जीव का स्वाद आ गया ना, काट के बना लो बढ़िया सा। वैष्णो माता पे भी बलि जाती है। वो क्या करते हैं, वहां पे पूजा करवाते हैं उसकी, और वहां पे उसके दरबार में छोड़ दे कि भाई ये अब अपनी मौत मरेगा, जब उसको माता रानी चाहिए। आज अगर मैं आपको बलि के प्रति उत्तेजित करता हूँ, आपके मन में तो कट्टरता होगी, दया भावना है ही नहीं। और वो साधु किस काम का जिसके मन में दया नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड द रियल वन पर कुछ अलग है, कुछ गहरा है, क्योंकि आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे तांत्रिक से जो तांत्रिक होकर भी भय नहीं, शांति का मार्ग दिखाते हैं। कालिदास सुखदेव जी, एक सात्विक तंत्र के साधक, जिन्हें तंत्र सिर्फ प्रयोग नहीं, एक दिव्य सेवा का माध्यम लगता है, जिन्होंने अपने तंत्र के अनुभव से न जाने कितनी जिंदगियां ठीक की, और जिन्हें आज भी तंत्र का असली अर्थ समझने के लिए लोग दूर दूर से ढूंढने आते हैं। उनसे मेरी बात हुई तंत्र के उस सिद्धांत पर, तांत्रिक क्रियाओं के पीछे की एनर्जी पर, और उस सात्विक बल पर जो बिना बलि बिना भय के भी काम करता है। उन्होंने आज वो बताया जो आम तौर पर सिर्फ गुरुकुल के अंतर्द्वार में ही सिखाया जाता है। तो अगर आप तंत्र के डर से नहीं, तंत्र के ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बिना अंधविश्वास के भी तंत्र काम करता है, तो यकीन मानिए यह पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। और हां, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब की बटन को अभी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो अभी के अभी फॉलो करें, क्योंकि आगे ऐसे ही ज्ञान और रहस्यों से भरे पॉडकास्ट आपके लिए इंतजार करते रहेंगे। अब बिना किसी देरी के चलते हैं उस तंत्र के सफर पर जहां भय नहीं, ब्रह्म का ज्ञान मिलता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सात्विक तंत्र विद कालिदास सुखदेव जी, ओनली ऑन द रियल वन। क्या बता रहे हो आपकी हरियाणा और पंजाब में? देखो, बहुत बड़ी सोचने की बात है ये कि पूरे भारत में घूमेंगे ना आप, हर जगह पे शक्तिपीठ है, हर जगह भगवान का अवतार हुआ है। हरियाणा और पंजाब में कोई शक्तिपीठ नहीं और कोई अवतार नहीं हुआ। एक कुरुक्षेत्र में युद्ध जरूर हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पहले से अब नहीं बना। हम ज्यादातर लोगों को ये पता कि 1966 में हरियाणा बना, नहीं, पुराने ग्रंथों में भी उल्लेख आता है। रज हरियाणा बोलते थे उसको। पहले भी हरियाणा था, पहले से, आज से। वहां पे हर की भूमि हरियाणा कहलाती थी। हर लोग मेहनती, काम करना, और दूसरा सबसे बड़ा जो काम था एक दूसरे के प्रति लड़ना। अब मेरी आपकी लड़ाई है 100 बार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके प्रति कोई लड़ाई करने के लिए आ गया ना दुश्मन, तो मैं खड़ा मिलूंगा। और इतिहास ये इस बात का गवाह, हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा जाति जाट थी, जाट जाति थी। इतिहास उठा लो, जाटों को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सका। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति एक यही सभी 36 बिरादरी, सभी जातियों से मिलके रहना, आपस में काम करना, आपस में सहयोग करना सबका, यही कारण रहा कि यहाँ पे नहीं ये अवतार और शक्तिपीठ कहाँ पे। अगर ये मान लो सालासर में जो बालाजी नहीं होते ना, लोग भूखे मर जाते वहां पे। अमरनाथ में अमरनाथ जी महाराज नहीं होते, वहां के लोग तो मर गए होते। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप ये बात। ये ऋषि मुनियों द्वारा, ताकि हमारी सनातन की वो रह जाए। और हम हर किसी को, कहते हैं ना, परमात्मा हर किसी को कुछ न कुछ किसी रूप में देता है। पेट भरेगा, हम यहाँ पे आए हैं तो किसी रूप में भरे। हमें देखो ना, हम पीछे पड़े हैं, नौकरी, पैसा। आपके पिताजी ने कमाया, आपके पिताजी से पूछो, पिताजी
वो पीढ़ी को छोड़ते आपसे शुरू कर देते हैं। आप किस लिए कमा रहे हो? मैं बच्चों के लिए? नहीं नहीं जी, मेरा तो उद्देश्य अब अलग ही हो गया है। आप मैं कमाने के लिए मेरे को मजा आ रहा है। लगभग लोग किस लिए कमा रहे हैं? काम किस लिए? बच्चों के लिए। ठीक है जी। उनसे पूछे लास्ट में आके कि बच्चों आपके पिता ने क्या दिया? जी बालक पल गए थोड़ी हैं, बच्चे पल गए थोड़ी हैं। फिर उस बच्चे से पूछो क्या करो? गुरुजी +2 कर दी, अब नौकरी करूंगा। किस लिए? बच्चों के लिए कुछ करना है। अपनी जिंदगी पिछली 8-10 पीढ़ी तो मैंने अब जॉब की, अपनी जिंदगी किसने जी है? किसी ने नहीं जी। अपने लिए किसी ने कुछ नहीं किया। खोज कोई नहीं करना चाहता। मेरे गुरु ने सबसे बड़ा ज्ञान मेरे को सिखाया था कि बेटा खोज कर, जितना उसका भ्रमण कर। आप भ्रमण कर लो, अनपढ़ होके +2 अपने आप दुनियादारी करवा देगी आप। ये जो आपने बात कही ना, ये एक बहुत बड़े अभिनेता थे जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, इरफान खान जी। उन्होंने भी कहा था कि अगर किसी को भी कुछ करना हो ना लाइफ में, अपना +2 करके बच्चा ना ग्रेजुएशन करने की जरूरत ही नहीं है, ग्रेजुएट PhD हो जाएगी, वो भारत घूम ले बस। हाँ, भारत घूम ले। क्या है ऐसा? एक एक चीज के किसी भी साइड से लेके चलेंगे ना, हर चीज के प्रमाण है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उधर उस साइड से लेके उस साइड पार हो जाओ। भारत का ऐसा कोना, कहीं कोना नहीं है जहां किसी न किसी चीज का प्रमाण नहीं मिलता। मेरे को ये बताओ, आप कहाँ कहाँ भ्रमण किया और कैसे कैसे क्या क्या सीखा, क्या क्या दृष्टि खुली भ्रमण से? मैं वास्तविकता ये है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे पिताजी आर्मी से थे और बड़ा मुश्किल पैदा हुआ था। मैं इकलौती लाडली संतान था। सेम मैं भी 8 महीने में पैदा हुआ था, 8 माह में। ये कहानी शुरू होती है, मेरे से एक मेरी सिस्टर बड़ी है, 10 साल बड़ी। वो होने के पश्चात मेरी माता को 4 महीने की गर्भवती या 5 महीने की गर्भवती में गर्भ गिर जाया करता। तो 5-6 गर्भ गिर चुके थे। अब छोटे महीने 2 महीने में गर्भ गिर जाओ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब 5-6 महीने का गर्भ गिरता ना, तो सफाई करवाना बड़ा दूरदर्शी होती उस महिला की। तो बड़े थक चुके थे। मेरे गुरुजी हमारे गांव के साइड के डेरे में रहा करते, वहाँ मेरे ताऊ जी जाया करते, कि मेरे पिताजी तो आर्मी में थे, BSF में तैनात थे। मेरे पिताजी कबड्डी खेला करते। तो बोले महाराज जी अपनी भाई की वाइफ है और उसको ऐसे ऐसे बच्चा में प्रॉब्लम आती है। बच्चे तो हो जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते बीच में। वो कहता वो यहाँ के दीपक लगाना शुरू कर दे और उसको हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर दूर मेरी माता हर रोज पैदल जाया करती। ठीक है। तो बात हुई 7वें-8वें महीने में, वैसे शरीर कमजोर पहले हो चुका था क्योंकि इतने बच्चे पैदा करके टूट चुके थे। दिल टूटता है महिला का। तो बोली महाराज मेरे को तो अगर आप में शक्ति है ना वास्तविकता में, तो मेरे को तो 8 मासा दे दो, मेरे से अब नहीं आ जाता। तो मेरी माँ बताती कि मैं 8 मासा पैदा हो गया था और कहते हैं 8 मासा बच्चा बहुत बड़ी मुश्किल बचता है। 7 महीनों वाला बच जाएगा, 8 महीने वाला नहीं बचता। मैं लगातार कंटिन्यू 5 साल बीमार रहा। फिर 2005 में मेरे को आज भी याद है, मेरे पास नोकिया का मोबाइल होया करता, की कंपनी चला करती। तो सिम नहीं था, डायल पे कॉल थी। टून बजाते फिर करते, दिखाने के लिए फोन आ रहा है, कान के लगा के ऐसे। मतलब मिडिल क्लास फैमिली में होते मेरे घर वालों ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी है। बात आ जाती 2007-8 की। क्या हुआ, प्लाट होते हैं गांव में, रहने का मकान अलग, पशु बांधने के लिए अलग। मेरे घर पे पहले से हम गाय वगैरह रखते हैं। स्टार्टिंग से गौ माता है हमारे घर में। भैंस होगी तो होगी, लेकिन गाय पक्की होगी जरूरी। तो मेरे को आज भी याद है, मेरे पिताजी बड़े कड़क स्वभाव के थे और वो सीन आज भी कई बार आंखों के आगे घूमता है। तो वो इनका एक ही रूटीन था, जब मैं खेत से चारा लेके आऊं ना, हमारे रोटी बोल रहे हैं उसने, लेके आऊं तो मेरे को घर पे मिलना चाहिए। मेरे पिताजी जब घर पे आओ मैं घर पे हूं, इसका मतलब उसके नाम का सारा दिन घर पे था। अगर उस समय चाहे मैं उसी टाइम निकला, उसके नाम का घर पे था, फिर पिटाई हुआ करती। तो मैंने वो चारा उतरवाया। मेरे पिताजी जैसे ही वो गठड़ी लेके अंदर गए ना चारे की, उसने एकदम हरियाणवी भाषा में ओ तेरी का एकदम हुआ ना चौंक जाए। मैं सोचा पिताजी तो गिर गए। मैं भाग के अंदर गया तो मेरे पिताजी गाय के पास जाने लग रहे। मैं कह रहा यू चिके चक्कर, खून टपकने लग रहा। अच्छा, खून टपकने लग रहा गाय के थन से। वो जैसे ही मेरे पिताजी ने हाथ लगाया, गाय उछल पड़ी। ये देखो मेरे आज भी अब जाके वो समझ में आया इस मार्ग पे आने के बाद कि वो सिस्टम क्या था। क्या था? तंत्र। अच्छा, गाय का थन कटा हुआ और खून आ रहा है, हिल भी नहीं रही वो। और जैसे ही मेरे पिताजी ने टच किया, वो ताड़ाफेड़ी मचा दी उसने। वो दिन था। उस दिन के बाद पड़ोसी कोई कहता भूरी भैंस लिया, कोई कहता काली लिया, कोई कहता खुंटा ये गाड़ ले, कोई कहता ये कर ले।
भैंस दूध नहीं दे, हम 60,000 की भैंस लेंगे 30,000 की बेचनी पड़े, अगले के जाके फिर अगली बात सही और दूध। ये वाली प्रॉब्लम बहुत है मेरे हिसाब से तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। मैं बताऊं महाराज जी, सबसे ज्यादा जब भी तंत्र चलेगा, नेगेटिव कोई भी चीज आएगी, सबसे पहले अपनी पशुओं पे आएगी। खास बात है, सही कह रहे हो आप। सबसे अच्छी पहचान करने का तरीका, अगर पशुओं में कोई गड़बड़ आ रही है ना, डिप्रेशन में चला जाएगा। साथ की साथ सेट कर लो। अगर पशुओं से वो गड़बड़ इंसानों तक पहुंच गई ना, फिर तो सेट नहीं, फिर तो वो गड़बड़ होगी अलग से, और फिर लूटेगा बंदा अलग से। उसको कोई भी छोटे से छोटा झाड़े से भी ठीक किया जा सकता है, छोटे से उपाय से ठीक किया जा सकता है पशुओं का गड़बड़। लेकिन वो तंत्र जब वहां पे चढ़ गया ना, फिर समझते, मतलब कैंसर जब स्टार्टिंग में होती तो ठीक करी जा सके, अब जब तीसरे स्टेज पर चली जाओ और फिर नुका दवाई लेने चलेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो काम था, मैं थक चुका, टूट चुका, क्योंकि गुरु जी की वजह से पैदा हुआ था मैं। उन्होंने बोला कि तारी को जमीन दे दो, हमने जमीन भी दे रखी है, मेरे पर्सनल खेत में गुरुजियों का स्थान है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वहां हर रोज जाते, पहले उनको मत्था टेकते, फिर खेत में काम करा करते। और मेरे गुरु कम वो दादा ज्यादा थे, क्यों बैठ के उसके पास चुटकुले सुनना, कहानियां सुनना, ये काम रहा करता। जी उतर गया। मैं पड़ोस में देखता कि हमारे पूर्णिमा को पूजा होती है डेरे की, हम तो डेरा लगाते। मेरे दादाजी ने हुक्का नहीं पी के देखा कभी आज तक, कोई नशा नहीं था मेरे दादाजी में। हाँ जी। और अच्छा खासा नाम है कि बलशाली थे वो। मेरे पिताजी कबड्डी खेला करते, अच्छे प्लेयर रहे हैं, उन्होंने हुक्का हुक्का पीते थे और कोई बैल नहीं था, किसी प्रकार का नशा विरोध रहा हमारा परिवार। मैं कह रहा हम तो मरते जा रहे हैं पूजा पाठ करते करते भी, और लोग जो पूर्णिमा के दिन मीट बना रहे हैं वो बड़े खुश हैं। मैं कह रहा ये तो बड़ा गलत है, इसका मतलब मैं कह रहा चलो धर्म भ्रष्ट करेंगे। मेरे तब याद है, मैं छोटी सी बोतल में थोड़ी सी शराब डलवा के लेके आया था। मेरे परिवार में सबसे छोटा हूं मैं, और मेरे परिवार में गाड़ी चलाया करता मेरा भाई पिकअप, वो ड्रिंक किया करता, उससे मैं डलवा लिया थोड़ी खांसी की दवाई में। मैं कह रहा डाल के दे दे, ब्लेस्का के ग्रामा दे दे। मेरा उस समय इतना मन टूटा था कि ऊपर से तो फैमिली का डर, ऊपर से मैंने जाना पड़ता। मेरे पिताजी कहते कर यहाँ, मेरे पिताजी कहीं जाते नहीं, अब महिला मानने को ना, पड़ोसी ने कह दिया कि वहां चला जा, वो फलाना ऐसे ऐसे पूजा पाठ करता है। अब मैंने बोलना नहीं, मैंने थोड़ी पता है। अब गांव में रहे बंदे को, और 5वीं क्लास के बंदे को थोड़ी पता कि भी एसपीएस के साथ कैसे बोलना है। सही बात। ये बाबा है। हाँ। छोटे बच्चे को तो नमस्ते सिखाए जाते हैं, वो तो चाहे बाबा मिल जाओ चाहे एसपी मिल जाओ तो नमस्ते करेगा। सही बात सही बात। अच्छा, ये प्रकलन बहुत चल रहा है अभी, देवी आ रही है किसी में क्या आ रहा है। मैं भी डरता था, आज पता चला प्रॉपर पाखंड और प्रॉपर प्रोपेगेंडा किसी के अंदर। मैं जिंदगी भर उस बंदे का गुलाम बन जाऊं, कोई साबित कर दे कि मेरे अंदर देवी आती है, माता आती है, खेलती है। हाँ, मैं गारंटी दे, मैं गुलाम रहूंगा सारी जिंदगी गुलाम रहूंगा। ये आप मेरे से लिखवा के ले लेना एफिडेविट मेरी लेटर पैड पे। महाते जसवंत वेलफेयर फाउंडेशन चलाता हूँ, ठीक है। उससे मैं चले गए, मेरी माता चली गई, कह रहे पड़ोस में एक बीच में हनुमान जी आते हैं, चौकी लगाती। मैं चले गए, मैं कह रहा करीब बात कर, अब मैं ही था जाने वाला, छोटा था। मैंने उसमें जैसे वो हिल डुल कैसे करना शुरू किया। मैं कहा नमस्ते जी। उसने बोला क्या करता है, नमस्ते किसको बोलता है, बाबा के साथ बोलने का पता नहीं, मेरे को महावीर हनुमान कब है। मैंने थोड़ी पता था वो है, अब या तो दिख है, हमने गुलाब बुलाए दिखे वो। सही बात, बिल्कुल। या तो गुलाब बुलाए दिखे भाई। वो छोम आ गई तो मेरे को बाहर निकाल दिया उसने। मेरी माँ मेरे पीछे, जब से तू पैदा हुआ ना हमारे उल्टे लग रहे हैं, पहले बीमार रहता था, अब ये हो गया, अब तेरे को जहां भी जाओ तू जूत बजवावे। हद की बात है भाई, मैं क्या करूं। पता नहीं राम जाने उन्होंने कुछ किया, कृपा हुई कुछ, छोटा सा था, मेरी माँ बतावा। तब मैं कह रहे कि पहले दुखी इसलिए था, बीमार रहता था और मैं भाग लिया करता चुराया था। हमारे घर में पुराना घर था ना, उसके पास चुराया पड़ा करता है, चौक से होकर गुजरना पड़ा, वहां कुछ रख जाता, पता नहीं तो खाने का लालच आया था, मैं ज्यादा था खाने पूड़े पाड़े बना के वो रखा करते नहीं, मैं खाया जा करता। घर वाले इस बात से भी परेशान थे कि तो चुराया खावा, इस वजह से दिक्कत है हमारे घर में। वैसे हो सकती है किसी को दिक्कत किस चीज की, मैं नहीं मानता। ठीक, मेरे को खिला दो मैं खा लूंगा। चुराए पे किसकी रखते हैं, माता की? क्या माता हम इतने निर्दयी है जो हमको प्रसाद खिलाने से किसी के ऊपर, जैसे किसी ने कुछ चौक चुराया कहते हैं, जैसे किसी ने किसी के ऊपर कुछ छोड़ दिया, उल्लेख ही नहीं है उस चीज का, छोड़े जाओ। आपने चाय बना दी, आप पिला रहे हो, पी रहा हूं मैं, मेरे आश्रम पे चला जाओ, मैंने कहा यह पातल ना छेड़ियो भाई, पढ़ के दर रखी है, छेड़ के दिखाई इसने फिर। हालांकि है कुछ नहीं है, भय है वो,
जिस चीज का कोई उल्लेख ही नहीं है। 10वीं पढ़ने के लिए आपने 10 साल रिकवर किए। पहले कच्चे और पक्के पेपर होया करते। आप कच्चे पेपर हम तो 90% नंबर लेके चले गए और पक्के हम आप 30 भी को नहीं आए, तो क्या आपको 10वीं की डिग्री मिल जाएगी, पास माने जाओगे आप? HBSC बोर्ड या CBSE बोर्ड का एग्जाम क्लियर होना चाहिए आपका, न कि स्कूल का। स्कूल में तो सारे करे, जो शास्त्रों में जिस चीज का उल्लेख ही नहीं है तो हम क्या क्या माने उसको। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने 10-10 साल से, उन्होंने शमशान चौक चौराहे सारे उतारे कर लिए, लेकिन इंद्रजाल एक बुक है। हाँ है। उसमें बताया जाता है प्रेत बाधा, ब्लैक मैजिक के बारे में, काला जादू कैसे। उसमें 4 प्रक्रिया है हमारा जी, मैं आपको उस तरफ भी लेके जाऊंगा एक बार। मैं मेरी वो आपसी सेवा पकाने खत्म कर ली तो मेरा जी उतर गया। मैं क्या कहता, पूर्णिमा आती, आंगली डबोई इसमें और चूस ली और ऊपर से चीनी खा ली। मैं कह रहा धर्म तो टूट गया, चाहे एक घूंट भी, चाहे एक, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे थे। हाँ, सही बात, सही बात। ऐसे करते करते 10वीं में आते आते मैं एक बियर पे आ गया था। कड़ा तितर आया करती उसमें, मेरे आज भी याद है। गुरुजी देखते, गुरुजी ने एक दिन बोला, बेटा इसलिए तुम्हारा नाम सुखदेव नहीं रखा था। मेरा नाम सुखदेव गुरुजी ने रखा था। सोनू बुलाते थे सब घर पे। मेरी आंख खुल गई एकदम। मैं कह रहा आज इसने ये बात बोली कैसे। आज तक मैं इतने दिन हो गए मैंने इनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ सोनू नाम सुना है, सुखदेव। मैं कह रहा गुरुजी बात बता दो। कह रहे क्या किस उस पे चल पड़ा तू। मैं कह रहा गुरुजी और क्या कराऊं। फिर मेरे गुस्सा उठ गया। देखो सच्ची बताऊं, मैं उस दिन सामने बोला था गुरुजी के। मैंने बोला पता क्या कहते हैं लोग, यो बटेऊ बिठा रखा ना, किस लिए बिठा रखा है। हमारा घर में तो तकलीफ हम बाबा बिठाए बैठे हैं, नुका फिर वो बाबा क्या के दार ले उड़े जब तारी तकलीफें दूर नहीं कर सकता। अब सीधी सी बात कमेंगे लोग। अब आपका मेरे साथ अच्छा जाना है, आपको कोई तकलीफ हो जाए तो आपको तो ताने मारेंगे लोग, फिर काहे कुछ बाबे के पीछे पड़ रहा भाई, है ना। और जब ये नेगेटिव की घटना हो तो खासकर बोला जाओगा। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने धूप की विधि दी मेरे को, सामान लिखा कि ये सामान इतनी क्वांटिटी में इतना मिलना चाहिए। सामान मैं आपको बता दूंगा लेकिन उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए कि योग होता है। तो प्रॉपर वो सामान लगा के मैंने पहले धूप शुरू की। फिर उन्होंने मेरे को गोरख कील दी। गोरख 9 नाथ है। 9 नाथों की 9 की मंत्र है, जिसको मंत्र बोलते हैं। वैसे बोल रहा है उसको कील जाता है उस भाषा में, वो मंत्र ही होता है। और वो साबर मंत्र होता है, सच्चाई ये है। और साबर मंत्रों की उत्पत्ति करने वाले लोना चमारी और गोरखनाथ जी ही थे। सबसे पहले लोना चमारी द्वारा इस चीजों का उस टाइम का, जब कामाख्या की साधना, हाँ कामाख्या की साधना, उसकी हिस्ट्री भी सुनाऊंगा आपको। बड़ी रोमांटिक और दिलचस्प हिस्ट्री है उसकी। नहीं वैसे वो हमने कल कवर कर ली है पूरी कवर कर ली है पूरी। तो वो कील सिद्ध करी मैंने सबसे पहले। उन्होंने जाप शुरू करवाया, फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, करते करते पूजा 2020 में उनकी समाधि हो चुकी। फिर मेरे घर में देख लो, 2011 में शुरू की थी वो, 2012 तक मैं प्रॉपर रिकवर कर चुका था मेरे घर को, सिर्फ धूप और हवन से। जाप ताप तो मैंने अपने लिए किए हैं, बाद में मेरे इंटरेस्ट बन गया। मैं कह रहा जब इतना कुछ करवा सका तो बहुत चीजें। धूप और आज भी मेरे घर में धूप करी जाती है वो। तो जैसे आपने बताया मेरे को एक बात कि वो तंत्र जो आपने देखा गाय के थड़े में से खून निकल रहा था, तंत्र था वो। कैसे हुआ वो तंत्र? वो अब मैंने ऑब्जर्व की ना, जो चीजें मैंने पढ़ी है, हाँ। वो क्या होता है, एक आदमी कठोर मानते हैं हम सबसे ज्यादा कि आदमी कुछ भी कर सके। वास्तविकता ये आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। औरत सबसे पत्थर दिल होती है, और जितना पत्थर दिल नहीं कोई है। अब ये देखो ना, यूपी में कांड हुए, औरत ने, आप क्या मानते हो, ड्राम में मार के वो आदमी ने डाला हुआ? कदापि भी नहीं, वो औरत का काम है। औरत इतनी पत्थर दिल है कि अगर आपकी औरत अगर स्त्री से तिरिया पे आ गई ना, तो आपको एक एक उंगली काट दे, उसको आंखों में आंसू तक नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, हम मारने वाले को गोली भी मार देना तब भी दुख हो जाएगा, और एक गोली में एक बार मर जाता आदमी। लेकिन औरत इतनी निर्दयी होती है कि उसको टुकड़े टुकड़े में काट के तड़पता देख सकती है सामने। और ये होता सारा बच्चे के कारण। अब बच्चे की परेशानी होगी ना, अब लोग क्या कहते हैं, उसकी कोख काट दिए, उस बच्चे का ये चीज ले आइए, इसके ऐसे ऐसे टोटके बताओ जिनका कहीं उल्लेख नहीं है। समाज में विरोध दूसरे का। एक बात बताओ मेरे को, जगत जननी जगदम्बा अर्थात पूरी सृष्टि को रचने वाली,
अगर उसके किसी बच्चे को मार के हम अपना जीवन सुखी करना चाहते तो वो करने देगी क्या? क्या वो उनकी माता नहीं है पशुओं की? पशुपतिनाथ क्यों बोला जाता है भोलेनाथ को? क्या उनमें जीव नहीं है? जो आप बलि कहते हो ना, वास्तविकता में बलि का मतलब ये है, मैंने भी देखा वैष्णो माता पे भी बलि जाती है, नहीं चढ़ती ना? काली वहां पे तो चढ़ती है, वैष्णो माता भी चढ़ती है, लेकिन असली बलि वहां पे चढ़ती है। बलि वहां पे कटता नहीं है, पर बात ये है, ये अपना जीव का स्वाद आगा ना, काट के बना लो बढ़िया सा। वहां पे क्या होता है देखो, जैसे ज्यादातर मुर्गा है, बकरा है, इनको काट के खाया जाता है ना? कभी गधे की बलि देखी है? सही बात। सोचने की बात है, तो वो भी पशु। कुत्ते की भी नहीं देखी? कुत्ते की भी नहीं देखी है, तो वो भी पशु। उसकी क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि उसका खाने का इंटरेस्ट बना रहा है लोगों को, प्रक्रिया बनी हुई है, अवास्तविकता ही। और उसे आपको ये भी पता है कि बकरे को आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो काट के खाएगा। वो क्या करते हैं, वहां पे पूजा करवाते हैं उसकी, और वहां पे उसके दरबार में छोड़ देते हैं कि भाई ये अब अपनी मौत मरेगा जब इसको माता रानी चाहिए, अब इसको कोई मारने वाला नहीं है। वैष्णो देवी में? हाँ, वहां पे जाओगे ना आप, सीढ़ियों बहुत सारे मुर्गे बकरे मिलेंगे आपको। कामाख्या चले जाओ, मैं भी जाता हूँ हर बार। कामाख्या में तो रोज बलि चढ़ती हाँ, है। चढ़ती है, वहां का विधान है ना, वो अपना तो नहीं है ना, अपना है ही नहीं। अब एसपी तो रोज ड्रेस पहन के ऑफिस में जाओ है, मैंने कौन कुर्सी दे देगा? अब कह देने मोदी तो हर रोज ऑफिस में बैठा है जाके, मैंने बैठने देंगे? वो उसकी प्रक्रिया, हम कैसे रिस्क कर सकें उसकी? नहीं कर सकते ना। हर इलाके के हिसाब से जैसे बोली बदलती है, वैसे हर अलग की पूजा का विधान अलग है, रिचुअल्स बदल जाते हैं। तो हम दूसरे की रीस क्यों कर रहे हैं जब अपने पास अपनी पूजा पद्धति है? तो क्या होता है ना, ये तो मैं वहां बताता का हूँ। है। जैसे एक माँ है, अब माँ एक बेटे को लेके लिखड़ी, या इस डॉक्टर पे दिखा ले, आराम नहीं पड़ा, तो एक काम कर, उस पे दिखा ले, उस पे दिखा ले। तो ऐसे ही लोग परेशानी हो गए, चल ऐसे कर ले, ऐसे कर ले यार, चल 2 बकरे चढ़ा दे, तो ये कर ले। देखो, मैं इस चीज के वैसे पर्सनली, जो मेरी पर्सनली अगर मैं व्यक्तित्व के उस पे बोलूं कि अपनी व्यक्तिगत राय रखूं, तो मेरे लिए बलि बिल्कुल खराब चीज है, क्योंकि मैं ये मानता हूं जो भगवान है वो सिर्फ भाव का भूखा है। ये वास्तविकता है, उसको नाशवान चीजों से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब मैं बहस करता हूं, सामने बैठे तर्क वितर्क करता हूं, तो दुर्गा सप्तशी और भी चीजों का उल्लेख आ जाता है। दुर्गा सप्तशी का ये बाप को देख लो, आता है, बलि का उल्लेख है, लेकिन उसमें ये लिख रखा कि क्षत्रिय के लिए, ब्राह्मणों के लिए बलि नहीं है। जब हम पूजा पाठ करें तो हमारा कर्म तो ब्राह्मण का ही हो गया। हम अब मैं साधु रूप में आ गया, मेरा काम क्या है? लोगों को जागरूक करना, सनातन के प्रति प्रचार प्रसार करना। अब आज अगर मैं आपको बलि के प्रति उत्तेजित करता हूं, आपके मन में तो कट्टरता होगी, दया भावना है ही नहीं। और वो साधु किस काम का जिसके मन में दया नहीं है? सनातन का मुख्य स्तंभ ही दया है। जब आप में दया ही नहीं तो काहे को? आज आप मैंने कट्टर बना दिया आपको एक जीव पे, कल को वो कट्टरता मेरे यहाँ पे भी छुरा चल सकती है। आप नहीं देखोगे साधु है या फिर कोई आदमी है सामने, कट्टरता तो होगी ना मन में। तो ये तो सारी, ये उनके लिए, क्षत्रियों के लिए जो युद्ध किया करते ताकि उनका दिल मजबूत हो, वो तो शिकार भी जाया करते। एमपी महाराष्ट्र में पेठे की बलि चढ़ती है, नींबू की बलि चढ़ती है। मैं भी चढ़ाता हूँ, मैं भी अघोर क्रियाएं करता हूँ, तंत्र क्रियाएं सारी करता हूँ, सारी पेठा नींबू। उतनी ही तीर चलती है शक्तियां। मैंने तो देखे हैं, मैंने तो बहुत सारे काम बने, मेरे तो बहुत सारे रिजल्ट आपको विद प्रमाण दिखा दूंगा। लोगों तो सुना होगा, मैं विद प्रमाण दिखा दूंगा डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ साथ। हमारी एक बात रह गई शुरू की, भ्रमण की। हाँ, उस पे आते हैं थोड़ा सा। मैं भ्रमण से सीखा क्या? भ्रमण से मैंने सीखा, देखो जब ये आया था नहीं, मेरे नास्तिकतापन में था, मेरे जब भ्रमण पे निकला, मैं सोचा था कि वास्तव में भगवान है, जाप करे हैं और करे हैं, क्या सच में है भगवान? मैं कह रहा देखे तो भ्रमण पे तब निकला था। मैं जहां गया उस चीज के बारे में मैंने, फिर फोन है अपने आजकल नेट देखा मैंने, 2021 से शुरू किया था मैंने काम। जैसे अपना माणी गांव के आसपास है, वहां सरस्वती नदी विलुप्त हो रही है। पताल भुवनेश्वर है, जो अंदर गुफा में 200-300 फुट अंदर जाके वहां सारे के सारे चारों धाम बने हुए हैं। अच्छा। कुदरती पताल भुवनेश्वर में नीचे जाओगे गुफा में, तो आप देखोगे जैसे बद्रीनाथ का नक्शा ना, वैसे सेम एक नक्शे पे पत्थर बना हुआ, ऐसा लगता है जैसे मानो बद्रीनाथ का कोई क्लोन बना के रखा हो। बिल्कुल सेम।
शेषनाग है, उसके ऊपर पृथ्वी है, ऐसा ही नक्शा बना हुआ जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। मैं कह रहा चक्कर के। मैंने जब ज्वालामुखी गया, वहां का बारे में सुना, देखा कि भाई गैस तो ऐसी, ये गैस के कारण ज्योतें जल रही है, बहुत जगह निकली है गैस से, लेकिन वहां भी आए साइंस, वहां पे भी गैस ने है, गैस साइंस। ज्वाला जी के बारे में क्या आपको मानना क्या है वैसे? क्योंकि मैं ना बचपन में गया था तो मैंने देखा वो नीली नीली फ्लेम है, क्या है क्या वो? मैं कह रहा गैस है वहां पे, कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन इतनी गैस नहीं है कि एक दिन एक जोत भी जल सके, और वहां पे 7 जोत जल रही लगातार हजारों वर्षों। शक्ति है, सच्चाई में है। मैंने एक बार, मैं कैथल का था, मेरा कोई मित्र था बनियों के, वो उनकी कोई कबूल रह चुकी थी देवी माँ की, उनके मंदिर में आग लगी थी। ज्वाला माती का इतना प्रकोप है। जो कुल देवियां है ना, देवियां हैं, कुल देवी बोला जाता है जिनको, उनकी लाग बहुत खतरनाक। जैसे गुड़गांव वाली माँ शीतला है, बेरी वाली माता हिंगलाज माता है, बनभोरी वाली है हमारे यहाँ पे, बनभोरी वाली माता है, कुरुक्षेत्र में काली माता है, कलकत्ता में काली माता है, कामाख्या माता है। इनकी लाग है, आपने शुरू कर दी तो करनी पड़ेगी। फिर मैं वहां से आते थे, मैंने पंजाब में गया, पंजाब में फिर मैंने सोचा मेरा इंटरेस्ट है, मैं कह रहा कुछ पुच्छा करा है ना, ये जो पुच्छा बोला जाता हमारे हरियाणा पंजाब में, जिसको पर्चा निकालना कब है, किसी के बारे में बताना, भूत, उसमें इंटरेस्ट आया। मैं उसमें तो था ही। हाँ। मैं क्योंकि जब बचपन में ही देख लिया था, मैं कह रहा सिस्टम की ओर अनुमाना हो किसी माता हो। हाँ। मैं चला गया किसी पास, हाँ जी गुरुजी प्रणाम। किसके पास गए बताओ, नाम बता सकते हो आप? मैं स्टार्टिंग में मेरा अच्छा नाम चला हुआ है। मैं स्टार्टिंग में गया था पंजाब में, यहाँ पे पटियाला में काली माता के मंदिर के पास, अभी मेरे उसका नाम ध्यान नहीं। उसके बाद गया मैं संगरूर में, रुद्र तारा आता था। रुद्र तारा जो हमारे पास आया 2000, हाँ ये 2022 के आसपास की बात है। ओके। हाँ, तो आप उनके दरबार में गए? हाँ मैं गया। वो उन्हें वहाँ पे क्या थी, 1100 रुपए की पर्ची कटाओ तब अंदर जाना है। मंदिर के बाहर का रूल है? रूल ही यही है, 1100 की पर्ची कटाओ तब आपको कुछ पूछ सकते हो आप। अंडरग्राउंड बैठता हो बंदा। मैं बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है, हालांकि थे। मैं भ्रमण में 5 लाख रुपए बर्बाद कर चुका हूं, आज भी प्रूफ पड़ा मेरे पे उनका। क्यों? क्योंकि सारे फोन पे से गए हैं, ट्रांजैक्शन का उल्लेख है। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। वहां पे उसकी माता पर्ची काटती है। एक बात बताऊं आपको, सगी मम्मी? सगी मम्मी है, लेकिन वो तो कहते हैं मेरी मम्मी है पापा। पता नहीं, वो कह रहे इसकी माँ है, इसकी माँ है। एक बूढ़ी सी औरत है, वो बैग रखती, पैसे वगैरह का वो काम है। वैसे उसके शिष्य भी है वहाँ पे। ठीक है। मैं गया वहाँ पे तो उन्होंने बोले मेरे पास पैसे नहीं। मैं कह रहे कोई ना, फिर आप सबसे लास्ट में आपका नंबर आ जाएगा, बैठो आप, पैसे नहीं है तो। ये देखो, ये हमारे धर्म की बड़ी पैसे वालों को भगवान जल्दी मिल जाता है। जल्दी मिल जाता है। उन्होंने ये नहीं पता कि मूर्ख लोगों भगवान भाव से मिलते। मैं कह रहा मैं वेट कर लूंगा। ये और भी अच्छी बात है कि पैसे दे के 5 मिनट मिलेगा, वेट करके तो लास्ट में कोई पर आप, जब मैं आखिरी होगा बंदा उससे मिलने वाला, तो क्या पता 5-10 मिनट फालतू भी लगा दे। बैठा वहां पे, कह रहा हाँ जी। मैं कह रहा बताओ जी कुछ। मैं ये रुद्राक्ष का कंठा तब भी पहनता था। ये रुद्राक्ष का कंठा मैं, मेरी बहुत कीमती चैन पहना था, सोनी को बेच के फिर लेके आया था। मैंने ये इसके अंदर कर लिया था। मैं कह रहा जी बताओ, क्योंकि ये रखता था, क्योंकि सुरक्षा चक्कर है, कहीं जाओ कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे। ठीक है जी। मैं शिव भगवान को, और ये देखो उसकी महिमा, शिव संप्रदाय में ही मेरे को लेके आई हो। तो काली के जाप करो, तुम्हारा तो भाई पिछले जन्म का बाकी रहता है कुछ। मैं कह रहा जी क्या बाकी रहता है? कहता तुम्हारा तो साधक थे पिछले जन्म में, अब भी साधक ही बनना है। अच्छी लोग, मैं तो घर सच बता दिया। मैंने ये बोला, अब राम जाने। मैंने कहा भाई ठीक बता रहा है, वास्तविकता थी भाई, पिछले जन्म का तो पता नहीं, अब मेरा इंटरेस्ट अब तो साधक बनने में ही है, था इंटरेस्ट। हाँ। मैं मान गया। काली माता के जाप करो आप। मैं कह रहा क्या जाप करूं? मंत्र के। मैं कह रहा अच्छा जी, तुम वो नहीं किए, कभी पूजा नहीं की तुमने, तुम काली को इष्ट बनाओ। हालांकि मेरी स्टार्टिंग से काली इष्ट रही है। और जाप मैंने ओम क्रीं कालिकाय नमः का तो जाप मैं बहुत सालों से कर रहा था। और ये इष्ट मेरी काली कोई ये नहीं है कि मैंने कुछ हो, इसके पीछे का कारण ये है कि मैं साउथ की मूवी देखा करता, वो है। मिडिल क्लास फैमिली से थे, हमारे घर में फ्री वाली डिश होया करती, और उस पर 2 चैनल चला करता, इंटरटेन और बी फॉर यू मूवीज। और उस पर ज्यादातर वहां की मूवी आती है। वहां की मूवी काली माता पे ज्यादा बनी हुई है। और उन मूवियों की स्टोरी देखो, लगभग एक सेम मिलेगी। या तो सौतेली माँ ही हुई होगी बच्चे की,
वो उसको प्रताड़ित करेगी, या सुतेला भाव मिला होगा वो प्रताड़ित करेगा। फिर वो माता की भक्ति करता, माता हो मैं करे यार अजीब माता भाई, ये काम की तो भाई जब इतना बचाव है वाह। हम दीवा लगाया करते स्टार्टिंग से बाबा जी के घर पे, मूर्ति रख लेते माता काली की, ले आके रख ली मैंने, तब हमें पता भी नहीं थी। महाकाली की ले आए, जुनसी अच्छी दिखे, अच्छी तो वही दिखे, 10 सर है 10 बुझाए हैं, और रख ली, दीवा शुरू कर दिया मैंने। माता कल पे टेस्ट है और आज काम नहीं हुआ, कल बस टीचर पिटे ना, पिटा नहीं टीचर ने, वो खुशी में 2 जोत लगाऊंगा, 2 जोत लगा दी। अगले दिन फिर फंस गए, उसने तो थोड़ी छोड़ना था, फिर पिटे। मैं कह रहा आज मैं पिट गया, मैं बोल के गया था, आज जोत की टाड़ कर दी। मतलब वो एक खेल मानो, भाव मानो, कुछ भी लगा लो, वहां से शुरू हुआ। तो वहां से उसी में इंटरेस्ट मतलब रुचि बन गई, वो ही रही। तो फिर क्या लगा गुरुद्वारे ने कितना सही बताया आपको, कितना गलत? जो मैंने ये बताया ना आपको बात साधक वाली, पिछले जन्म का तो किसी को कुछ पता नहीं है। त्रिकालदर्शी आज के दिन मेरे ख्याल से कोई नहीं है, ये तो मिथ्या बातें फैलाई गई है। ये आपका लास्ट जन्म है, मैं बोल दूंगा ये आपका आखिरी जन्म है। अरे पिछले जन्म में तो आपने बहुत ज्यादा तपस्या की है, आपका ज्ञान लेने की रुचि थी, आप में ज्ञान अधूरा रह गया, इसलिए आज इसमें आए हो। तो क्या है, अब ज्ञान ले रहे हो, अब जुड़ गया कनेक्शन, ये कोई मतलब थोड़ी है। मैं नहीं मानता इन चीजों। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज में, लेकिन क्यों? देखो जैसे जैसे अब अपने बारे में भी मैं अगर सोचूं, बता सकते हैं, नहीं मैं अपने बारे में सोचूं कि मेरे बचपन से लेकर एक गरीब घर में मैं पैदा हुआ, और ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। और पिताजी भी मेरे एक क्लास 4 के जो सरकारी नौकर, और मेरी माँ एक हाउस वाइफ। तो अब जैसे मेरी पूरी जिंदगी का वो रहा कि भाई पढ़ाई में कम वीक, बस 33% से ही पास हो जाना, ठीक है, और बस 12वीं। तो लाइफ की जो पूरी वो रही वो थी नहीं, लेकिन आज जो मेरे को मिल रहा है, फिर जो मेरे साथ हो रहा है, वो काफी बड़ा है। तो मेरे को लगता है कि वो शायद इसी जन्म का है सारा भार। प्रारब्ध तो होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। हाँ। पर ये नहीं मानता कि कोई व्यक्ति आपके प्रारब्ध के बारे में प्रेडिक्शन दे सकता है। अच्छा ठीक है, समझ गया, अब मैं समझ गया आपकी बात, समझ में आई। हाँ। पिछले जन्म की कैसे बता सकते कि इतनी होता होगा, लेकिन कोई बता नहीं सकता। इसकी चीज ये थोड़ा सा अलग क्यों हो गया? साधु संत ऋषि मुनि, ये नाम तो अलग अलग सुने ना, पंडित पंडे, साधक तांत्रिक, अघोरी, ओझा, सब नाम के साथ डेफिनेशन भी अलग अलग है उनकी। आगे समझे, अगर जो आदमी त्रिकालदर्शी हो गया ना, त्रिकालदर्शी मतलब जो जिसको पिछले जन्म का पता लग सकता है ना, वो अगले जन्म की भी बता सकता है, और इस जन्म की वो देख ही रहा है, त्रिकालदर्शी हो गया वो। और जब वो आदमी ये हो जाएगा ना, वो संसार कोई चीज को छोड़ देगा, वो भजन में लग जाएगा परमात्मा, परब्रह्म के, परमात्मा और भगवान के नहीं, परब्रह्म के भी। यहाँ भी खेल है, देव, देवी देवता, भगवान, और फिर परब्रह्म, परब्रह्म, सदाशिव, परमात्मा, सदाशिव सत्य। वहां पे हम जिस शंकर को जानते हैं और सदाशिव में दिन रात का फर्क है। ये भी हमने एक पॉडकास्ट किया था कि सदाशिव कौन है, हाँ, उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। अब जो आपके पास होगा, मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को कुछ दो, क्या देख सकते हो? पॉडकास्ट में मतलब स्टूडियो आपका, आप बोल देंगे महाराज जी आपकी वीडियो बना सकता हूं मैं, या आपका फोटो शूट कर सकता हूं। सही बात। अब मैं बोल दूं कि आप मेरे को इलेक्शन में फार्म भरो, तो नहीं भर सकते ना। नहीं। जिसका जो फील्ड होगा, हाँ। देवी देवता मतलब देने वाले, जैसे देव अपने अग्नि देव है, जल देव है, वायु देव है, हमको वायु दे रहे हैं, जल दे रहे हैं। भगवान जो हमारे भाग्य को बदलते, आपके भाग्य में मौत थी, वो जिंदगी बना के रख दी। जैसे सत्यवान सावित्री थी, उसकी मौत तक लौटा दी थी। ये बहुत अच्छी बात करी आपने। ये कौन सी चीजें हैं? ये वो चीजें हैं, मान लिया आप बोलो कि महाराज जी मैं दुखी हूं, मेरे को कुछ दो, मेरे को शक्ति मिली, या भगवान से आपने प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए, बता भाई क्या चाहिए? महाराज मेरे को इतना पैसा चाहिए कि मैं खत्म ही ना हो। तथास्तु, बात खत्म है। उसका तो पीछा ही छूट गया। कौन सा पीछा? जो नासवान है। पैसा मांग लिया, जिंदगी तो नहीं बनी ना आपकी, खत्म हो गई, एक दिन पैसा भी खत्म होगा। इस संसार के अंदर जो चीजें सारी नासवान है, और ये नासवान चीजों के पीछे जो पड़ा वो परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। परब्रह्म को पाने का एक ही तरीका, अजपा जप। ये क्या है? अजपा जप होता सांसों के साथ साथ ओम। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी सांसों में ओम चल रहा है, और ओम ही जा रहा है और ओम ही आ रहा है। ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में ओम का संचार चलना अजपा जप है। ऐसा कोई मंत्र देखा जिसके आगे ओम नहीं लगता हो? वही तो परब्रह्म है। और परब्रह्म हमको कभी भी धन दौलत ऐश्वर्य यश कृति कुछ भी नहीं दे सकता।
सिर्फ मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। इन सबसे मुक्ति। जो भी परब्रह्म ऐसे ऐसे साधु संत बैठे जंगलों में, किसी से कोई लेना देना नहीं। जब आप परब्रह्म की प्राप्ति की तरफ बढ़ोगे तो किसी से कोई लेना, बोलने चालने, फोटो उतरवाना, बातचीत करना, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ भजन करने में लग जाओगे। जितने भी साधु संत ना परब्रह्म की ओर नहीं है। बड़ी कड़वी बातें हैं लेकिन सत्य हैं। सत्य को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। मौत सत्य कोई नहीं कर सकता, सबको भय है। आपकी सीधी साधनाओं पे आते हैं कि क्या क्या आपकी सीधी साधनाएं, कैसे कैसे लोगों की, अभी जो आपके पास केसेस आते हैं, आपने बड़े इंटरेस्टिंग चीजें बताई, कैसे कैसे मदद करती हैं। और पहले सीधी साधनाओं को थोड़ा सा बताओ आप। मैंने जो बताया ना, गुरुजी ने मेरी गोरखकील से साधना कराई थी, एक साबर मंत्र से। उसके बाद मैं देवी काली के बारे में पढ़ने लग गया। उसके बारे में नेट से, गूगल से, यूट्यूब से किताब लेनी शुरू कर दी। तो वहाँ से पढ़ना पड़ा, जहाँ मंत्र आता था। और तो ज़्यादा कुछ नहीं, उपवास कर लिए, नवरात्रे रख ली, नवरात्रों में अंदर बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया, या फिर उसके बारे में कुछ पढ़ लिया, या फिर देवी का ही मंत्र जाप करने लग गया अंदर बैठे बैठे। ठीक है, भोग लगाना, ये यहाँ से चलते चलते फिर मंत्रों का धीरे धीरे गुरुजियों ने ज्ञान दिया। फिर तंत्रों का ज्ञान, तंत्र में इंटरेस्ट आया। जैसे जैसे बड़ा दिखा, मैंने मणिकर्णिका घाट जाके ये अघोर क्या है, कैसे है, क्या अघोर है, क्या तंत्र होता है, तांत्रिक कौन होते हैं, तंत्र वास्तव में क्या है। तो फिर वो पूजा पाठ शुरू की, मंत्रों की जागृति शुरू की। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई भी ऐसी कोई साधना या जाप के पीछे नहीं पड़ा। अप्सरा, परण पिशाचनी, पंचांगुली, या फिर कोई प्रेत सिद्ध, ऐसा किसी साधना के पास नहीं, ना मैं जाना चाहता, ना मैं कभी किसी को राय दूंगा। बहुत सारी पॉडकास्ट सिद्ध की है, आज के दिन चला हुआ है कि आप परण पिशाचनी सिद्ध कर लो, आपको यूं बता देगी सब कुछ। जानना ही क्यों है भाई यूं? और जब यूं बता सकती तो आपको यूं ले भी जाएगी वो, समझ रहे? आपकी जिंदगी को यूं खत्म भी कर देगी वो। इन चीजों से दूर सिर्फ और सिर्फ मैंने देवी काली का मंत्र जाप किया, जितना हो उसका किया। करीम बीज मंत्र, क्रिंग क्लीम, हाँ, करिंग क्रिंग, क्रिंग अंग बोला जाएगा, मैं नहीं, क्योंकि जब अंग की बिंदी के आगे आधा रह आ जाए, ये व्याकरण है, तो अंग बन जाता है और लोग मैं बोलते हैं। क्लीम, हाँ, क्लीम आपने गलत नवाण है। मंत्र पढ़ा है? क्लीम गलत है लेकिन वर्ड या नहीं, कलीम गलत नहीं है, करिंग वाला बीज मंत्र में गलत है। जैसे नवाण मंत्र है, हाँ हाँ, पढ़ा आपने? क्या है वो? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। नवाण ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विच, ए के ऊपर अंग की बीते ओम एंग हरिंग बोला जाएगा, एंग और हरिंग बोला जाएगा, लेकिन कलिंग नहीं बोला जाएगा, वो कलीम बन जाएगा। वहां पे बिंदु मैं लग रही। मंत्रों का सही उच्चारण, अगर सही उच्चारण करोगे तो वाइब्रेशन आएगी, उसमें एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी तरंग बन के जब उठेगी ना ब्रह्मांड में, तब वो शक्ति में बदलेगी, तब वो कार्य बनेगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ जितना हो सकता है क्रिंग बीज मंत्र का जाप किया। मैंने यहाँ पे भी मेरे बनवा रखा है, मैंने ये अंतर दोनों से। अच्छा। कुछ केस बताओ, कोई एक जो आपके पास हाल ही में आया हो। देखो, स्टार्टिंग में मेरे सबसे पहले आया था एक बंदे के बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके पास गुड़ियां थी बहुत ज्यादा, 3-4 गुड़ियां थी उसके पास, और उसकी पहले गुड़िया का भी बच्चा हो चुका था। इतनी अजोग हो चुकी थी। वो हर कोई चाहता है कि लड़का हो जाए। अब बात ये, लड़का ये तो भी भरम ही है वैसे। नहीं, मतलब देखो भरम तो है ही, लेकिन चाहता तो कोई है ना। हाँ। लेकिन लड़का तो तब हो ना जब उसका बच्चे हो कुछ। भाई बंदा यही सोचता जब 4 कन्याएं पैदा होगी, 5 के बाद हो जाएगा, 6 के बाद हो जाएगा, 7 के बाद हो जाएगा, हम तो रुकना ही नहीं है। लेकिन बात वहां आते आते क्या आ गई, डॉक्टरों ने बोल दिया कि अभी इसकी बच्चादानी कमजोर हो चुकी है, अब हो नहीं सकता। अब नहीं हो सकता, और होगा तो अपाइज होगा। उसकी एक लास्ट वाली कन्या अपाइज है। मेरे गांव का ही केस है, मेरे गांव का, जहाँ पे रहता था मैं। वो मेरे को बुला लिया, मैं कह रहा डॉक्टर के कह रहा करेगा, मैं कह रहा उस पे विश्वास कर, तो इसमें एक की बात का इसमें 2 हो जाऊंगे। और परमात्मा का भजन करना, धूप दीप दान करना शुरू किया उसने। आज भी उसके घर में, मेरे गांव में जाके पता कर लो, जोड़ा पैदा हो रहा है। उसकी डॉक्टर की रिपोर्टें पड़ी है कि उसकी गर्भजानी कमजोर है, और उसकी पहले वाली गुड़िया अपाइज है, और उसके 2 जुड़वा इकट्ठे पैदा हो गए। फोटो भी पड़े मेरे पास। एक लड़का आपके दिल्ली से था। अच्छा जी। पूरी दिल्ली में जाने माने लोगों के पास गया। किसी का नाम लेना, मैं किसी की निंदा स्तुति और कंट्रोवर्सी में कभी नहीं जाना पसंद करता। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुझसे तुझ आदमी भी कुछ ना कुछ हमको सिखा सकता है, तो उसके साथ बहस क्यों करनी? और ज्ञानी पुरुषों के साथ तो कदापि बहस नहीं करनी चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। थोड़ा बहुत तो कुछ तो ज्ञान है ही सब में। हाँ उसको बताया कि मसान बुला की है, और वो बंदा वास्तविकता मान हो गया। फर्श को ऐसे जब उसको हिलता था ना, वो ऐसे नहीं उठ के हिलना वो करना, हाँ हाँ वो ऐसे बैठता जैसे टाइगर बिल्ली नहीं चलती ऐसे करके, हाँ, हाँ, वो हाँ, ऐसे हाँ। चलता था। और वो जब वो मुक्का मार देता था, मेरे वहां पे कई 2 जगह फर्श पे निशान है आज भी आश्रम में, मुक्के से? मुक्के से उसका फूटा हुआ यहाँ पे। और उसके मैं फोटो भेजूंगा आपके पास। उस शक्ति के कारण देख लो, हड्डियां ऐसे मुड़ गई, उसके पांव ऐसे हो गए, सही ठीक ठाक पांव मुड़ने लग गए ऐसे, हड्डियां करवट बदल ली हड्डियों ने। अब उसका एक पांव ठीक हो गया। हाँ क्या वो उसके मसान ऊपर? बुलाकी, मसान बुलाकी है क्या? थोड़ा सा बताओ इसके बारे मसान में। बुलाकी एक देव है, आगरा में पूजा जाता है। ठीक और है, तामसिक प्रवृत्ति की शक्तियां हैं शमशान की, मतलब है एंटिटी ही कोई? जिसमें मसान बुलाकी आता होगा ना। अब जैसे मेरे अंदर मसान बुलाकी आके गया अभी, हाँ तो स्टूडियो में आप बैठ नहीं पाओगे, क्यों, क्या होगा? दुर्गंध इतनी आती है। ओके ओके ओके। उसकी खास, उसकी पहचान ही अलग है, स्मेल बहुत ज्यादा पैदा करता लेकिन एक हमारे यहाँ पर एक सामान्य तबका है जो इनको देव मानता है देव। अच्छा, देव ही है? आगरा में पूजा होती है महाराज, अच्छा 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 अच्छा। समझे नहीं आप। रामायण उठाओ आप, तुलसीदास, उसकी पढ़ोगे तो उसको भगवान से मिलाने वाला एक प्रेत है, उसके नाम का तो देव ही होगा ना। देव का मतलब कुछ देने वाला, जो हमको देव दे रहा है। हमसे तो बड़ा ही है, 3 तत्वों का शरीर है, हमारा तो 5 का है। जब जो भूत प्रेत ये चीजें बोलते हैं हम, हाँ, 3 ये तत्वों आप से बने 3 हुए हैं। तत्वों से बने तो हुए हम हैं। बड़े हुए मेरे ख्याल से तो हम 5 तत्वों से बने हैं। हमारा नाशवान है ना। हमारे अंदर पृथ्वी और जल की महत्वता होने के कारण हमारी हाँ जी। जड़ बन गए हम, जड़ और चेतन बन गए हम, कि वो उन पे असर नहीं हो सकता, हम उनको बांध नहीं सकते, उनको दबा नहीं सकते। वो वो दबा जहां चाहे विचरण कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते ना। वो पानी पे उड़ सकते हैं, वो तो फटाक देश अमेरिका चले, उनकी कोई वीजा की जरूरत है? आप जाके दिखाओ, बड़े हो तो, है ना। तो उनमें अलग से एनर्जियां होती है, फिर वो क्या हुआ? सामान्य नहीं हाँ होती। जी। अब वो ठीक ठाक है और अपने दिल्ली आश्रम पे सेवा कर रहा है। वो बोले महाराज जी ठीक हो जाएंगे। मैं कह रहा हो जाओगे भाई, श्रद्धा विभाव पे। बोले महाराज जी कितने पीछे लग जाए। मैं यही बात तो तुमको लुटवा रही है। पीछे ये कितने दे विचार क्या हो? आना, कह ये रहा विचार। 5 लाख रुपए मांगे थे जी, हमने दे दिए ज्वेलरी बेच के। मैं कह रहा फिर हो गए ठीक नहीं हो गए? आपका दृढ़ संकल्प और भाव होगा ना, ये 100% ठीक हो जाएंगे। और जब आप में भाव ना, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक बात हम आपके लिए, आप बोलो महाराज जी मैं बहुत लाचार हूँ, परेशान हूँ, मेरे पे पैसे का कर्ज बन गया, कुछ करो। अरे मैं आपको पैसा दूं, पागल हूं मैं अपने लिए नहीं कर लूंगा? समझे आप बात ने? मैं समझ गया आपकी बात फिर- कि जो अपने लिए नहीं कर सकता उसके लिए परमात्मा भी खड़ा नहीं हो सकता। आप बुजदिल और कायर लोगों को देवी देवता साथ नहीं देते, कभी भी कदापि। लेकिन मैं अभी एक सिर्फ बहुत महान, मार्गदर्शन दे सकता हूं आपको। अभी एक बहुत महान संत है, जैसे ही आपने बोला तो मैं, मेरी भी शायद कंट्रोवर्सी हो जाए, हम्म तो मैं अभी एक रील देख रहा रैंडम, तो उसमें लिखा हुआ कि दुखिया को ना सताइए, जब देगा दुखिया रोए, हम्म और आपका क्या होगा फिर जब उसका मुखिया है। दुखिया का कोई मुखिया हो सकता है क्या? आपको लगता है? और अगर दुखिया का मुखिया, मुखिया के होते हैं वो दुखिया है, तो कितना कमजोर मुखिया है। बहुत ही कमजोर है। तो मैं एग्री नहीं करता इस बात से, दुखिया का कोई मुखिया है ही नहीं इस संसार में भाई। क्योंकि दुख जो है वो उसके खुद के हैं, खुद के हैं, खुद परमात्मा ने के दुख बनाए हुए बनाया हैं। नहीं है। परमात्मा ने कोई दुख मैं नहीं आपको बनाया। बताता हूँ सुख और दुख। अब एक बात बताओ ना, आपने कभी आसपास या आपने कभी सोचा, कभी उठ के बोला कि हे परमात्मा आपने वायु बनाई मेरे लिए, अगर ये वायु नहीं होती तो मैं प्राणी ही नहीं हो जाता, मर जाता, आपका शुक्रिया? कभी किया उसका अदा? कोई नहीं करता। मैं करता हूं। उठते ही कहोगे भगवान मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, पैसा दे दे सर। मैं सिर्फ यही करता हूं, बस धन्यवाद। सबसे बड़ा काम है महाराज जी दुख का कारण है। किसी के प्रति हमने उम्मीद और अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या होता है? विश्वास अंधविश्वास में एक ही कड़ी। उसका फर्क कौन करेगा? कोई नहीं बता सकता, सिर्फ धर्म बताएगा। धर्म पे हम चलना नहीं चाहते। आपकी मेरी दोस्ती हो गई, दोस्ती होती है जब कोई एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट कराते हैं, जैसा आप वो मेरे को पसंद हो, आपने मैं पसंद हो, सीधी सी बात है। लेकिन बाद में क्या करते हैं, भाई मैंने तेरे बर्थडे पे ना मैंने सोने की चैन दी, तूने मेरे लिए कुछ नहीं दिया, मैंने तेरे लिए इतना किया।
कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या अपना? मैंने उम्मीद, इसका मतलब मैंने उम्मीद लगाई है कि इससे दोस्ती कर लूं। निराशा आता ही हाँ। जब आशा सोचोगे वही निराशा मिलेगी। उम्मीद, जब हम किसी से, उन मतलबी लोगों से, जब हम ही मतलबी बन के उम्मीद लगा के दोस्ती करें तो क्या अगला मतलबी नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल सही धोखा बात है। खा देना बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन धोखा खाना बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको मौका दिया तो धोखा दोगे ना, काहे को? मैंने आपसे दोस्ती की, करो, उम्मीद नहीं होनी चाहिए कुछ, उम्मीद सिर्फ परमात्मा से। बड़ी विचित्र घटना है, एक जानो और एक मानो, दो शब्द है, और दोनों भगवान पे और सृष्टि पे लागू होते। भगवान पे होता पहले मानो फिर जानो, और सृष्टि पे पहले आपको जानो फिर मानो, लेकिन विपरीत कर दिया हमने। भगवान को हम पहला जानना चाहते हैं, प्रमाण मांगते हैं लोग, वीडियो आ रही, 1 करोड़ दे देंगे, साबित कर दो। मैं बताऊं, मैंने एक पॉडकास्ट में पहले ही बोला था, तब तक लॉन्च नहीं हुआ वो। मेडिकल साइंस जो है कितने 1000 करोड़ का अब तक इन्वेस्ट कर चुकी है साबित करने के लिए कि ये चल रहा है ना जो सिस्टम है, हो रहा पर परमात्मा का कोई वो नहीं है। पर अब हरि के मन में आया, ए ले रोक दी सांस, हाँ रोक दी, अब आधी ले ले, आधी ले ले। एक अगर मेडिकल की बात करें ना महाराज जी, मैं 2-3 सवाल ऐसे दे दूंगा कि वो ठीक है, तर्क का जवाब तर्क हो सकता, कुतर्क काले को तो जयराम जी की भाई। मेरे को एक बात वाले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी पढ़ते हैं, वो क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो फिर और क्या है? हमारे मुख से ब्रह्मा विष्णु महेश कहने में दुखी है, के पाखंड बना रखे महाराज, लेकिन इलेक्ट्रॉन सुनना बड़ा पसंद है, प्लस माइनस न्यूट्रल, ये वो काहे को? अरे मेरे को एक बात बताओ, हम पुस्तक पढ़ते हैं, दिमाग के 4 हिस्से हैं, इस हिस्से में होता है, इस हिस्से में होता है, इस हिस्से में ऐसे होता है। विज्ञान ने देखो कितना खोल के बता दिया कुछ नहीं बताया खोल के। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, एक बच्चा 100 के 100 सवाल याद हो रहे हैं, एक का एक भी नहीं हो रहा, वो चेतना कौन बताएगा? वो दिखाओ बता के। आप चेतना को प्रमाण कर दो, मैं भगवान को प्रमाणित करके दिखा दूंगा आपको, मैं भूत प्रेत दिखा दूंगा आपको स्पष्ट। आप मेरे को वायु पकड़ के दिखा दो, वायु प्रमाण करके दिखा दो। अरे 3 तत्वों की चीज कौन है? ये महसूस करने की, ये मानने की चीज है। अगर मानोगे पहले, फिर जान भी जाओगे। तो फर्क किसको? मालिक को फर्क थोड़ी पड़ रहा है, काय को? कि किराएदार क्या सोच रहे हैं? फर्क ही नहीं है। किराएदार जिसने कमरा कठपुतलियां, खाली जिस दिन होना उस दिन हो जाएगा। उसने कठपुतलियां ऐसी, वो तो सीधी सी बात बताऊं, उसने तो मजे लेने के लिए तो बैठा है ऐसे देख रहा, आहा क्या आनंद है, भिड़ो भैया प्यारे, भिड़ो भिड़ो आपस में, भिड़ो भिड़ो ले। सही बात। एक सोचने की बात है, एक भैंस, पक्षी या फिर कुत्ता। भैंस मैंने प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि बचपन में भैंस रखते थे, गाय रखते थे। हम गाय को लेके जोड़ पे जाते हैं तालाब में, हाँ जी। तालाब के अंदर बच्चा पैदा कर देती है गाय, और बच्चा तिर के बाहर आ जाता था। अगर आप कभी जल में नहीं गए ना, तो आप आज आपको जल में छोड़ दूं, आप डूब जाओगे। हाउ इज पॉसिबल? वो कैसे तिर रहा है? उसको किसने सिखा दिया? इंसान को परमात्मा ने कर्म करने के लिए भेजा, खाली दिमाग, सीख को जितना सीख लो। हर इंसान को छोड़ के बाकी सब जीव जंतुओं में चिप डाल रखी, तेरे को उसको खाने की पहचान जन्म से, बस, उसको बस, सारा बस, कुछ जो करना उसकी पहचान है। बस, बिल्कुल इससे सही ज्यादा बात। क्या प्रमाण देंगे यार? आजादी सिर्फ मनुष्य के पास मनुष्य है। के पास, इसलिए सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है। इससे ज्यादा क्या प्रमाण देंगे आपको? उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, इससे कोई ज्यादा क्या कोई बोल रहा प्रमाण है। नहीं। आप मेरे को बता रहे थे कि कुछ तांत्रिक ऐसे हैं जो कि गृहस्थ जिंदगी में रहते हैं, वो तांत्रिक है ही नहीं, जो भी है वो मतलब। देखो तंत्र का तो देखो ये सीधा सा शाब है, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों चीजें हैं अपने सनातन में। एक नियम अनुसार कोई भी कार्य करना। अब जैसे आपका स्टूडियो से लगा लो, स्टूडियो बन गया ये, लेकिन घर पे मैं ये वीडियो बनाने ला जाऊं, वो स्टूडियो नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेज रखना, यहाँ पे लाइट होनी चाहिए, यहाँ पे ये कैमरा होना चाहिए, नियम अनुसार बनाया गया तो स्टूडियो कहलाना। नियमानुसार कोई भी कार्य करना प्रॉपर तरीके से, वो तंत्र है। जैसे श्वास तंत्र अपना, नियम से सांस चल रही है, 30 सेकंड में जा रही है, 30 में आ रही है। अब मान लो आप सांस ले तो 30 सेकंड में रहे हो और छोड़ने में 29 सेकंड हो गए, तो आपका श्वास तंत्र खराब होगा, आपके फेफड़ों में दिक्कत आ जाएगी। अगर इतनी सी भी भूल 1 सेकंड में देखो कितना हानि हो सकती है, और फेफड़े खराब हो गए तो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो ना। जब तंत्र में इतनी सी भूल हो सकती है, समस्या है। लेकिन लोग तंत्र का मतलब, जो ये तंत्र जो तामसिक क्रियाओं से तंत्र करते हैं ना, और साबर मंत्रों के द्वारा तंत्र करते हैं,
तो मैं उनको लिए बता दूं, वास्तविकता है महाराज जी। ग्रस्त जितने भी हम नाम सुनते हैं अघोरी, पहले क्या छवि आती थी मन में अघोरी के हमारे? अघोरी नाम लेते कि शमशान में रहता होगा, भस्म लगा के, किसी से बात नहीं करता, कोई जाता नहीं। अब वो तांत्रिक अघोरी है, घर में बैठे हैं, वो वहां पे मीट मतलब नॉन वेज वगैरह ये चीजें रख के पूजा कर रहा है, उधर उनके बच्चे काम कर रहे हैं। मेरे हरियाणा में मैं मेरे गांव, मेरे आसपास के सेक्टर में 10 प्रूफ दे दूंगा विद लोगों के साथ जो ऐसे तांत्र मंत्र क्रिया करा करते गृहस्थ रह के, आज उनका परिवार पूरा का पूरा भ्रष्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है, तड़पता घूमता फिर है। भागवत में उल्लेख आता है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों प्रेतों को प्राप्त होते हैं। फिर काई को भूत प्रेतों की पूजा करनी? इससे ज्यादा तो अच्छा तो गणपति की कर लो महाराज। गणपति उन पर वो प्रेत तो अपने आप अपने आगे हो गए जब गणपति जी की पूजा होगी तो। अच्छा, एक तांत्रिक गणेश भी होते हैं, वो भी इसी कार्य के लिए समझे नहीं आप? हम गणेश, गण और पति संधि विच्छेद कर दो। जो गणों का पति है वो गणपति है। महापिशाच बोल दो उसको, तांत्रिक गणेश बोल दो। तांत्रिक गणेश क्या है? विधि बदल गई महाराज जी, सिर्फ वही है। 10 महाविद्या क्या है और 9 दुर्गाओं में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है। उनका उग्र रूप बदल गया, सिर्फ है तो वही ना, वही दुर्गा ही तो है। बस विधि बदलने से तंत्रिक और सात्विक हो जाता है। सात्विक में आप आज गुड़ लेके जा रहे हैं पूजा करने के लिए, कल आप पतासे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तांत्रिक में अगर गुड़ का उल्लेख है तो गुड़ लेके जाना पड़ेगा, और वो आदमी बड़े पछतावा। और खास बात बता दूं मैं, वो देख भी रहे होंगे, पता भी कर लेंगे, उनके शरीर पे ऊपर नीले निशान बनना, अपने आप को तांत्रिक कहलाते हैं, तो काहे को बन रहे हैं भाई? पूछने वाला उनसे। उनके घर में स्मेल महसूस होना, उनके गलत सेक्सुअल सपन आना, काहे को, क्यों रहे? यही बात करने वाला था। आपने बताया होगा कि लोग दीक्षा जो दे रहे हैं, हाँ होता, उनके साथ ये गलत चीजें हो रही हैं। वो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने साबर मंत्र ले लिया। दीक्षा में साबर मंत्र ले लिया उन्होंने। 10 महाविद्याओं उसकी विधि नहीं पता नहीं, 10 महाविद्याओं की पूजा करने लगी। पूजा पहले 1 महाविद्याओं की नहीं आती उनको, सात्विक पंचोपचार पूजा नहीं करनी आती उनको। वो षोडशोपचार तंत्र में उल्लेख आता है षोडशोपचार पूजा करने का। जब पंचोपचार पूजा नहीं कर सकते आप, षोडशोपचार कैसे कर लेंगे? उनको संकल्प लेना नहीं आता। आप मान लो आपका कोई टाइम नहीं है स्टूडियो में आने का, ये सात्विक, मैं आ गया, चलो चल के मिल के आते हैं। भाई मुझे क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मेरे को ये पता प्रॉपर 8 से 10 बजे तक आप स्टूडियो में आते ही आते हो, मैं फोन नहीं करके आऊंगा। फिर यार 8 से 10 तो होता है वहां पे। वो सही बात जब हम तंत्र में संकल्प लेके कार्य करना शुरू करते हैं तब वो एनर्जी आती है उसी समय पे। और तंत्र का नियम यही है कि अगर आप 8 बजे पूजा पे बैठ गए ना, तो जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं होता, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक 8 बजे आपने बैठना है। साथ ही साथ मेरे को ये जानना है आपसे, भूत पिशाचों के बारे में क्या आपका सोचना है? जिन लोगों को प्रॉब्लम है, ये इंद्रजाल में भी इस चीज का उल्लेख है कि लोग कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं इन चीजों से। इंद्रजाल में उल्लेख आप बता रहे थे, इंद्रजालों में बहुत चीजों का उल्लेख है हमारा जी, दवाइयों का भी उल्लेख है। हाँ जी। 4 प्रक्रियाएं आती उसमें, मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन। ठीक है, किसी के विद्वेषण करना, उच्चाटन करना, ठीक है, ये अलग अलग क्रियाएं हैं। उसमें सारी की सारी जड़ियों के साथ कार्य है, मंत्र नहीं है उसमें ज्यादातर। कभी पढ़ना आप इंद्रजाल, मैंने पढ़ ली। जहां मंत्र कार्य करेगा ना वहां पे जड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें विधि बताई गई है, उसकी ये खा लो, संभोग की भी विधि बताई गई है, कुछ लेप बताए गए हैं। मैं समझे नहीं, वशीकरण के लिए उसने क्या बताया? कबूतर की बीट ले लो, वो कर लो, उसका लेप बनाओ और उसको लगाओ। हाँ, हाँ, हाँ। जब मंत्र कार्य करे उसकी जरूरत, इसका मतलब वो तो फिर मंत्र की वो तो भक्ति मार्ग वो तो अलग ही हो गया ना। इसका मतलब उसमें ही कोई क्वालिटी है जो लेप बताया उसी में। ये सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, जब इस मार्ग पे बढ़ते हैं ना लोग, पुस्तक लेने जाते हैं, क्या देख के लेते हैं? जिसपे हड्डियां छप रही हो। आपकी पोस्ट सबसे ज्यादा वायरल पॉडकास्ट कौन सी होती है? जिसपे आप ये दिखा दो कि साथ ही प्रकट कर दिया भूत को, वो देखेंगे क्या? क्यों? क्योंकि देखना पसंद। वही लोग पुस्तक लेते हैं। जो असली ज्ञान मार्गी होगा ना, अपने गुरु के सानिध्य में बढ़ने, वो लोग नाम से पुस्तक लेके आएगा। सिद्ध नागार्जुन तंत्रम है, आप उसको सामने से देख लोगे ना पुस्तक को, आप ये नहीं बता सकते कि इसमें इतना बड़ा रहस्य छपा होगा तंत्र का। सिद्ध नागार्जुन तंत्रम, नागा अर्जुन तंत्रम, हाँ ठीक है। उसमें ऐसी खीर की विधान है महाराज जी कि अगर आपने आज खा ली तो 1 महीने तक भूख नहीं लगेगी आपको। अच्छा, असली तंत्र की विधि है ना, उसमें इतनी जबरदस्त तंत्र, राज तंत्र है,
उसके बाहर कुछ नहीं छपा मिलेगा आपको। कुछ आपने प्रयोग करा है उसकी, कोई भी चीज एक भी? तंत्रराज तंत्र का मैंने एक ताबीज प्रयोग किया था गठिया बाव के लिए। 100 की छोड़ी 200% रिजल्ट मिला मेरे को। थोड़ा सा इस बीमारी को है ना अलग उसमें बता दो, क्योंकि ये अलग अलग। गठिया बाव होता महाराज जी, ऐसे गांठें बनने लग जाती है। गठिया बाव का मतलब होता है जितनी भी हमारे शरीर में जोड़ है उनमें गांठें बन जाना, 56 कलुओं का बिगड़ जाना महाराज। सीधी सी बात बता दूं मैं। 52 भैरव 56 कलवे 64 योगिनियां, वो 56 कलवे जोड़ तो है। हमारे शरीर में 56 जोड़ हैं, उनका बिगड़, उनमें गांठें बनने लग जाती है। उसका इलाज ये और पूरे शरीर में दर्द लगने लग जाता है, चीस होगी, जैसे कपड़ा भी लग रहा हुआ ना ये भी दर्द करेगा, उसका तबीज बन के लगाया जाता है। अभी एक प्रयोग किया था एक लड़की पे, विद इन रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप डाल देना, ठीक है, रिपोर्ट है। डॉक्टर ने साफ साफ लिख रखा है कि इस लड़की में देसी हिसाब से बात करें तो पानी बन रहा है, लेकिन उसमें कोई प्रोटीन नाम का कोई लिखा हुआ, मैं ज्यादा इंग्लिश पढ़ा हुआ नहीं हूँ, डॉक्टरी वाली तो नहीं पढ़ा खास कर, मैंने रिपोर्ट लगा देंगे यहाँ पे, कोई नहीं। हाँ, उसमें लिखा है कि इसमें जो प्रोटीन 12 से 45 होना चाहिए वो 120 बन रहा है। वो लड़की को स्वेलिंग आ रही है, सोजिश आ रही है, उसमें साफ साफ लिखा रिपोर्ट में, वो चिल्ला रही है, रो रही है, वोमिटिंग हो रही, कुछ भी खाओ पियो वोमिटिंग हो रही है, उसका सर इतना बड़ा हो चुका है, नलियां डाल दी, संट या पता नहीं सेंट ऐसा लिखा हो उसने, ये डलेगा इसमें, वो डाल दिया, फिर भी लड़की को ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर बोले जी अब क्या करें, जी हमने तो ऑपरेशन हाथ में था वो कर दिया, अब हम क्या करें, अब दोबारा हाँ ये हो सकता है इस नाली को निकाल के दूसरी नाली डाल सकते, और तो कुछ है ही नहीं, जो करना था तो कर दिया, अब तो दुआई लेते तो परमात्मा देखो ठीक करे। वो आ गए मेरे पास, मैं करा ये, वहां से मैंने तवीज बना के दिया, ये लो डालो। वो आप आज उस गुड़िया देख लेना कैसे खेल रही है, वीडियो भी डाल दूंगा, उसकी भी रिपोर्ट भी डाल दूंगा। विद प्रमाण मेरे पास बहुत से उल्लेख करे महाराज जी, कम से कम, ज्यादा तो कहता नहीं, एक्सपीरियंस आप करेंगे नहीं, अपनी लगातार आप लगातार कंटिन्यू 10 दिन पॉडकास्ट चलाओ, हर रोज 1 घंटे की या 2 घंटे की पॉडकास्ट चलो, आपको 10 दिन में भी रिकवरी नहीं होगी, विद प्रमाण वाली रिजल्ट बता दूंगा मैं। पाइल्स का धागा देता हूँ, विद इन 24 घंटे में काम करेगा, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ मैं। मेरे वहां पे एक दान पात्र रखा हुआ है, जो रखा है इनका वृद्धाश्रम अनाथाश्रम को, मैं साफ बोलता हूँ उसमें डाल दो भाई, अगले ले जाए, मेरा तो कोई लोभ नहीं, फ्री में ही बनाता हूँ, रील भी मेरे घर से लेके आता हूँ, बल्कि धागा बना के देता हूँ पाइल्स का, 24 घंटे में। प्रेत बाधा के केसेस, भूत बाधा के प्रेत बाधा के मैंने अभी बुलाकी का बताया, ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रेत हो, किसी भी प्रकार का भूत प्रेत पिशाच, क्या है एनर्जी तो हमारा जी। आप आज एक छोटा सा बल्ब उसको क्या बोलते हैं, बल्ब नहीं, छोटा बल्ब होगा ना वो, आप अलग अलग एलईडी, मिनी एलईडी है, छोटी लाइट है, छोटी लाइट है, मिनी लाइट, बड़ा होगा एलईडी होगी, उससे बड़ा बल्ब होगा, उससे बड़ी लाइट को, यही नाम अनुसार है तो वो सारी एनर्जी, जो छोटी एनर्जी होती है उसको भूत बोल देते, उससे बड़ी एनर्जी को प्रेत हो गया, उससे बड़ी। क्या कभी आपका मानना क्या कि आत्मा भूत प्रेत बनती है, आत्मा भटकती है? नहीं, मुझे इस बारे का इतना नॉलेज है नहीं वैसे। यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी है, लोग बोलते हैं आपके साथ तो महाराज जी को दिव्यांग आत्मा परेशान कर रही है, कौन? फिर इसका मतलब श्री कृष्ण झूठे हैं, हमारे शास्त्र झूठे हैं। भागवत में लिखा है कि आत्मा को आधा आत्मा अजर अमर है, ना उसको कोई मार सकता, ना उसको खत्म कर सकता, ना कोई परेशान कर सकता। फिर आत्मा कैसे परेशान कर सकती है किसी को? वो तो एक ज्योति रूप में होती है। आपका ये शरीर दिख रहा 5 तत्वों का, जैसे आप खत्म हो गया आपकी आत्मा निकल के चली जाएगी, तो कोई है ही नहीं भूत प्रेत बनने वाला, तो बनता क्या है? ओरा, आभा, ऊर्जा जिसको बोलते हैं। देवी देवताओं की फोटो देखी होगी, उसके पीछे चक्कर होता है, सर के पीछे रोशनी का, तो वो कोई बल्लभ थोड़ी लगा रखे है, वो ऊर्जा उनकी, वही ऊर्जा भूत प्रेत पिशाच रूप में परेशान करती। और ऊर्जा जितना वीर्यवान पुरुष होगा उसकी उतनी बड़ी ऊर्जा होगी। इसलिए तो बोलते हैं ज्यादातर 18 से 35 साल के बीच में जो मरते व्यक्ति वो ज्यादा परेशान करता है। ओके, लोगों के मानसिकता ये आत्मा सेध रही, आत्मा कभी सेध ही नहीं सकती किसी ने। आत्मा को हम कुछ नहीं कर सकते, ना आत्मा हमारा कुछ कर सकती। ये तो भगवत गीता कहती है, मैं तो नहीं कह रहा अपने विचार से। लोगों को इतना भ्रम में घुमाया जा रहा है ना, मैं कह रहा इतना, फिर उनका विश्वास उठ रहा है सनातन से। रुद्राक्ष पे बातें करते हैं कि आपने रुद्राक्ष का बड़ा महत्व बताया कि लोग जो है वो टीके और इनसे दूर हो गए हैं, कम से कम रुद्राक्ष तो पहने। देखो हमारे सनातन की
मैं किसी की निंदा और मतलब किसी के खिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन आप मुस्लिम में चले जाओ, अपना बड़े से बड़ा अफसर होगा, पैंट टाई डाबी भी लगा, लेकिन अपनी दाढ़ी मूंछ टोपी मिलेगी उसको। मैंने बड़े बड़े अफसर देखे हैं मुस्लिम में कि पैंट कोट टाई डाल रही है, लेकिन वही दाढ़ी रख रखी है और टोपी भी पहनी हुई है उसने। और अपने वाले के लुक खराब हो जाएगा भाई, टिक्का लगा लिया तो यार कोट पैंट पे टिक्का कैसे लगाएंगे, काहे को यार, इतने प्रोफेशनल हम हैं, इतने बड़े कलर का बना हुआ हूं मैं एमडी हूं, मैं चोटी कैसे रखूं यार, पंडित थोड़ी हूं मैं, काहे को, सनातन की विधि है यार, और नहीं कुछ सकते। रुद्राक्ष डाल लो, रुद्राक्ष के फायदे, आपको ऊर्जा प्रदान करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एनर्जी, आपको एनर्जी ड्रिंक पीने की जरूरत नहीं अगर आपने रुद्राक्ष का कंठा पहना हुआ तो। हमेशा आपको पॉजिटिव रखेगा, और ये गीता में लिखा है जिसका आहार ठीक है उसका व्यवहार ठीक है, और जिसका व्यवहार ठीक है विचार ठीक है, और जिसका ये तीनों ठीक है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मैं गारंटी देता हूं भूत प्रेत भी नुकसान नहीं कर सकते। आपकी दिनचर्या सही है ना, कोई जिंदगी में कोई माइकल तांत्रिक नहीं जो आप पे तंत्र चला दे। अगर आपका शरीर का तंत्र शेड्यूल सही है, आप ना तंत्र बिगाड़ रखा होगा ना, तब आप पे तंत्र चलेगा खुद के शरीर का। ऑन द चैलेंज कह रहा हूं मैं, ये कंपनियां क्यों दे रही है चैलेंज, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ दूंगा, ये कर दो वो कर दो, काहे को, क्योंकि उन्होंने उनका प्रॉपर तरीके से सही है। अब रुद्राक्ष एक तो एनर्जी देगा, आपको थकान महसूस नहीं करेगा, आपके ऑरे को मजबूत करेगा, और मैं नहीं कह रहा, ये आप लैब में जाके चेक करवा सकते हो, और साथ में वास्तु में, ग्रह में, सब चीज में कार्य करेगा रुद्राक्ष आपका। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी लग रुद्राक्ष होते हैं। आप नॉर्मली आपका ज्यादा बजट नहीं, सबसे बड़ी बात ये आपको पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करो, 5 रुद्राक्ष धारण कर लो, 200-300 रुपए में एक रुद्राक्ष अच्छा मिल जाता है, 1500-2000 में अच्छे रुद्राक्ष मिल जाएंगे, पहनो अपने आराम से। मेरा एक कंठा मैंने 80-90 हजार रुपये में रेडी किया था, आज से 3-4 साल पहले। मैं गोल्ड की चैन पहना करता 1.5-2 तोड़े की, वो दे के फिर ये लेके आया था। और जो इसको मैंने फील की नहीं, मैं ये मेरे अंदर ये फील करता हूँ, मैं ये फील करता हूँ कि इसमें जो ऊर्जा है ना, वो बड़ी ही महसूस करने वाली है और प्रमाण वाली। ये बात है, दिल्ली में और जयपुर में लैब है, वहां जाके चेक करा सकते हो। आज आपका ऑरा टेस्ट करा लो, IQ लेवल टेस्ट करा लो, 41 दिन रुद्राक्ष पहन लो, 41 दिन के बाद आपका वो चेक करवा लेना, जो ऑरा का वो रीडिंग होती है ना। अब ओरे से भूत प्रेत लगते हैं, आपका ओरा कमजोर हो गया, वो भी तो एक ओरा है, वो बड़ा आ गया, टच खत्म, खींच लिया, बड़े चुंबक ने छोटे चुंबक को। बिल्कुल सही, यही बात है। और भूत प्रेत साक्षात नहीं होते शरीर को लेके। आपके आश्रम के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। आश्रम में हमारा जी 2 जगह आश्रम अपना, दिल्ली में और हिसार में। कहाँ पे? हिसार में बालक गांव में अपने, मेरा जन्म स्थान वही, कर्म स्थान वही है, गुरु स्थान वही है, ठीक है, सारा कुछ वहीं से मिला। दिल्ली में निजामपुर में आश्रम है, निजामपुर में। हाँ, तो सोमवार मंगलवार को यहाँ दिल्ली में लोग आते हैं, शुक्र शनि को वहाँ पे आते हैं, उनसे बातचीत की जाती है। हमारे आश्रम का प्रोसेस ये है कि हमारे यहाँ एक सनातन प्योर वैदिक विधि है कि आपको धूफिया घर पे करनी है और हवन पे आना है, और वहाँ फिर आपको जैसी आपको तकलीफ है उसके अनुसार यंत्र मंत्र ताबीज दिए जाते हैं। यंत्र बनाता हूँ मैं भोज पत्थर पे, ताम्र पत्थर पे, उसके अनुसार उनकी विधि होती है। ताबीज बनाता हूँ, उसमें भी यंत्र ही होते हैं, माता का अभिमंत्रित यंत्र, उससे वो बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार की परेशानी हो ठीक हो रही है। ठीक है, जैसे छोटी छोटी चीजें आजकल ग्रह क्लेश बहुत ज्यादा, आप मतलब मैंने सोशल मीडिया पे भी मैंने डालता हूँ, किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन पूजा पाठ के बारे में बहुत डालता हूँ। यही मेरा नाम बता सकता हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही बाबा सुखदेव गिरी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल, उस पे प्रॉपर तरीके से मैंने डाल रखी है हर चीज। ठीक है, यही यूट्यूब पे, उस पे भी मैंने बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी मिल जाएगी, विद गूगल मैप के साथ, आपको लोकेशन के साथ, आपको इनके फोन नंबर्स मिल जाएंगे, जाके कांटेक्ट करें। और 4 ही चीजें कहूंगा मैं आपको कोई बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा, ना मैं आपको कोई पुण्य पाप का लोभ दूंगा। मेरे पास आने के 4 कारण बताऊंगा। पहला, आपको किसी प्रकार का भ्रम, पाखंड और अंधविश्वास में नहीं रखा जाएगा। दूसरा, शास्त्र से बाहर कोई भी पूजा क्रिया नहीं कराई जाएगी। हम बगलामुखी और माँ काली की पूजा करते हैं, मैं टोने टोटके चुराए के सख्त खिलाफ हूं, बलि के और देवी देवता की पेशियाना, शरीर में देवी देवता आना, बहुत ज्यादा खिलाफ हूं इन चीजों। शास्त्र से बाहर कोई चीजें नहीं होगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई मैसेज, आपकी वीडियो देख रहे, वीडियो में बोल सकता है बाकायदा, अगर किसी को ये बोल दे कि मेरे से इस महाराज जी ने 501 रुपए इस काम करने के लिए, हवन की फीस होती है, वो फीस है, वो हवन आप करा रहे वीडियो सामग्री हो रही है, हवन की सामग्री में मेरे एक हवन की सामग्री में 3 किलो तो इलायची होती है। अब आपको पता है इलायची का रेट, इलायची है, लौंग है, केसर है,
ये चीजें अखरोट है, ये चीजें बहुत ज्यादा चीजें डलती, वो देख सकता है, वो बंदा खुद भी बता देगा ये कि जायज। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है, कोई ये नहीं कि कढ़ाई लगा दो आप, चौराहा रख दो आप, 11,000 कर दो, 21,000 कर दो। मेरा मतलब यही है, मेरा मेन मकसद यही है कि दुनिया को जितना हो सकेगा, जब तक मेरे प्राण पाखंड से चलेगा, पाखंड से दूर ले जाके उसी हवन धूप पे ले आऊंगा अब। और प्रमाण दूंगा मैं अपनी धूप का, महाराज जी आपका ये पौधा है, एक ये पौधा, 2 पौधा है, धूप ले आना आश्रम से, वो धूप आप इस पौधे पे 1 महीना इसको धुआं दिखा दो, 1 महीने में दोनों पौधों का डिफरेंस देख लेना। 2 सब्जी के पौधे लगाओ, दोनों में एक में धूप करो, एक में नॉर्मल। 1 महीने बाद उसकी ग्रोथ में, उसकी सब्जी में, उसके खाने के टेस्ट में देख लेना। जब वो इन पौधों पे इतना वो कर सकती तो हमारे शरीर पे कितना कर सकते। और जितना भी तंत्र मंत्र चलता ना महाराज जी, वायु तत्व से चलता है। एक बहुत बड़ा विशेष मतलब ज्ञान चर्चा का अलग अलग मार्ग है भाई, कैसे किसी पे किया कराया होता है, वो सांसों से होता है, वायु तत्व से। अगर आप में शरीर में वायु तत्व नहीं है ना, तो आप में कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आपका वायु तत्व सही है तो सब कुछ ईड़ा और पिंगला। और जब धुफिया का धुआं, श्वास, ऑक्सीजन आपको शुद्ध जा रही है और शुद्ध आपके अंदर जा रही है, तो कोई माएगा लाल नहीं आप पे तंत्र कर दे। और उनको भी मैं खासकर आप देख लोगे जो संतुष्ट हो रहे हैं ना ऐसे ऐसे चीजें करके, अंत बहुत बुरा है, बहुत पछताओगे। और सबसे बड़ा प्रमाण में महाराज जी, एक तांत्रिक को आप 24 घंटे अपने पास रख लो, आप खुद बता दोगे कि ये कितना के है। आप खुद ऑब्जर्व कर लोगे तो 2 कौड़ी के मार्ग पे है, क्योंकि वो तिलमिलाता है, झंझाहट, चिड़चिड़ाहट, वो कहीं घूम नहीं सकता, अच्छे से बातचीत एक दिखाने के लिए घंटा 2 घंटा कर सकता है, वो उसका मन ही जानता उसके साथ क्या क्या होता है। ठीक है, ये मार्ग है, सात्विक मार्ग में। अरे संत प्रेमानंद जी ऐसे पागल थोड़ी है, दुनिया कितने आनंद है, तेज दिख जाएगा महाराज जी चेहरे पे, फेशियल की जरूरत ना पड़ा, जो ये मेकअप कर करके बैठा है ना उसकी जरूरत ना पड़ती। बात करने में मजा और आनंद आएगा, जैसे प्रेमानंद जी, संत प्रेमानंद जी की बात सुनने में आनंद आता है, क्योंकि शास्त्र से बाहर बातें नहीं करते और सात्विक और इतने अच्छे मार्गदर्शन देते हैं लोगों को, तो उनको क्यों नहीं होता ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका आने के लिए, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप इतना ही मजा आपको भी आया हो ये पॉडकास्ट सुन के, जितना प्यार से हमने इसको बनाया। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक शेयर करे। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।